आज का ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, सच मानिए उनके तो आने वाले हैं मज़े। क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ पनीर से बनी एक ऐसी सब्जी जिसमें हम ना तो प्याज डालेंगे, ना ही टमाटर, ना अदरक और ना ही लहसुन, लेकिन फिर भी इतनी दमदार और टेस्टी मज़ेदार सब्जी है ना ये, कि सच मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इस तरह की सब्जियां ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे में सर्व की जाती हैं। तो जब हम घर में भाई इतने सस्ते में बना सकते हैं तो भला घर में क्यों ना बनाएं, है ना। तो चलिए जी फटाफट से रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी जैसा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पनीर से बनी बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जो कि ना केवल टेस्टी होगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगी। वो भी मज़े की बात क्या है, बिना टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के। और वैसे भी चारों चीज़ें आजकल तो भाई बहुत ही महंगी हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चारों ही चीज़ें खाना छोड़ दें, नहीं भाई। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि जहाँ पर ज़रूरी ना हो तो वहाँ पर हम स्किप कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है यहाँ पर पनीर और ये है ग्राम में 300 ग्राम। इसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है, स्क्वायर पीसेज में। तो चलिए जी अब चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। और जैसे कि मैंने तेल रखा हुआ था गर्म होने के लिए और तेल भी हो चुका है तेज गर्म। तो बस क्या है जी, हम पनीर के पीसेस को इनमें डालेंगे और हाई फ्लेम में इन्हें कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ध्यान रखिएगा, अगर तेल हल्का गर्म हुआ ना तो पनीर के पीसेस कई बार चिपक भी जाते हैं कढ़ाई में, फिर वो टूट जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तेज गर्म तेल में हाई फ्लेम में हम इनको कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बस जी फिर क्या है, इन पीसेस को निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और अभी गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमें करनी है नेक्स्ट तैयारी। वो क्या है तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो भी जैसे कि इस रेसिपी में हम ना तो टमाटर प्याज ले रहे हैं, ना लहसुन अदरक, तो कुछ तो लेना है ना, जो कि इस रेसिपी को टेस्टी भी बनाए और हेल्दी भी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक मुट्ठी भर के काजू और साथ में पूरा एक मुट्ठी भर के ये है सूरजमुखी के बीज, यानी सनफ्लावर सीड्स। दोनों ही बराबर क्वांटिटी में हम लेंगे। तो देखिए मैं आपको अंदाजे से दिखा रही हूँ कि लगभग इतने हैं। इतना ही काफ़ी है 4 से 5 जनों की सर्विंग के लिए। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसमें ऐड कर लेंगे ये दोनों की दोनों चीज़ें और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी। वो किस लिए, क्योंकि हमें बनाना है इसका एक फाइन सा पेस्ट। हालांकि मैं थोड़ा सा दरदरा बनाऊंगी, लेकिन आप चाहे तो अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए पूरी तरह से तो इसका एक फाइन सा पेस्ट कर लीजिएगा तैयार। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा ग्राइंड करते समय। और ये देखिए जी हमने फर्स्ट क्लास यहाँ पर कर लिया है एक पेस्ट तैयार। इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में ताकि नाप रहे। क्यों, क्योंकि हमें इसी के बराबर लगभग चाहिए दही, यानी लगभग इसके बराबर दही होना चाहिए और दही होना चाहिए एकदम ताज़ा और फ्रेश। बस जी अब क्या है, इस दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इस दही का भी टेक्सचर हो जाए एकदम क्रीमी, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। एकदम नई तरह की रेसिपी है और एकदम मज़ेदार। और सच मानिए होटलों में ना हमेशा हम इसी तरह की रेसिपी खाते हैं, जो कि हमें वो बहुत महंगे में सर्व करते हैं। खैर अब हमने क्या करा है कि एक कच्ची ले लिया तेल, और जैसे कि तेल ऑलरेडी यूज्ड था पनीर वाला तो वो गर्म ही है। तो हमने ऐड कर लिए यहाँ पर 3 खड़े मसाले, 2 लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा और एक तेज पत्ता। भाई मैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार रेसिपी कर रही हूँ तैयार। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब डाल देंगे यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ काजू और सनफ्लावर सीड्स का पेस्ट और बिल्कुल लो फ्लेम में नेक्स्ट 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सोटे कर लेंगे हम इस वाले पेस्ट को। और ये क्या लीजिएगा कि जब तक आप सोटे करेंगे ना 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारे तेल को कर लेगा एब्जॉर्ब और अच्छे से भुन भी जाएगा, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो बस ये अब क्या है, अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे गिनती के कुछ मसाले, यानी कम से कम मसाले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग आधे चम्मच से कम नमक, आधा चम्मच मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च की जगह मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 से 12 कुटी हुई काली मिर्चें। इनके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुटा हुआ जीरा, यह है आधा चम्मच। आप चाहे तो मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर हुआ या फिर आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर ग्रेवी का कलर हो जाएगा चेंज। इसलिए मैं यहाँ पर कम से कम मसालों को कर रही हूँ ऐड। तो नमक हमने डाल ही लिया है, काली मिर्च हमने डाल ली है मिर्च का टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। और साथ में हमने धनिया पाउडर भी डाल लिया और जीरा भी। तो भी कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तभी सब्जी बनेगी। भाई सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का और साथ में लॉजिक भी, और लॉजिक होना भी चाहिए, और तभी एक मज़ेदार टेस्ट भी आएगा। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ और अच्छे से इस मसाले को या आप कह लीजिए ग्रेवी को तैयार कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमने करना है। यहाँ पर जितने पानी की आपको नीड हो, जितनी कंसिस्टेंसी आपने यहाँ पर इस ग्रेवी की रखनी हो, उसी हिसाब से आप पानी मिलाते जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। अगर इनकेस आपने एक बार में पानी डाल दिया तो हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, फिर तो सारा काम हो जाएगा ना ख़राब।
तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर लिया और जैसे ही यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई ग्रेवी की, तो बस मेरे लिए इतना काफ़ी था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे अच्छे से फेंटा हुआ दही। और हाँ, एक ज़रूरी बात या फिर कह लीजिए मेरी सलाह है आप लोगों को, अगर जब कभी भी आप दही ऐड कर रहे हो किसी भी रेसिपी के अंदर, तो दही को पहले तो अच्छे से फेंटना है। साथ में क्या करना है कि जब आप दही को ऐड कर रहे हो तो जिस मसाले में ऐड कर रहे हो उस मसाले में ऑलरेडी पाउडर स्पाइसेस जो भी आप मिलाना चाहते हैं या कुछ भी स्पाइसेस खड़े मसाले वो पहले से मिले होने चाहिए। वरना क्या होता है ना, दही का फटने का डर रहता है। इन केस अगर आपने उसमें नहीं डाला तो फिर दही के अंदर ही आप जब फेंटेंगे तभी मसाले ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने काजू का जो ये पेस्ट था उसमें ऑलरेडी पहले मसाला डाल दिया जो जो डालना था। ठीक है ना जी। तो बस ये यहाँ पर क्या करना है, दही को ऐड करने के बाद अच्छे से हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड कर लेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च। इससे क्या होगा कि इस सब्जी का ना केवल टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बल्कि ये हेल्दी भी बनेगी, है ना। तो बस ये अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम में ढक करके इस सब्जी को कुक होने देंगे नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी हाफ कुक हो चुकी है। इतना ही काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर फ्राइड जो हमारी पनीर है उनके पीसेस को कर लेंगे ऐड और इन्हें भी इस ग्रेवी के साथ अच्छे से कर लेंगे मिक्स। भाई इतनी सिंपल रेसिपी है ना, एक तो ये झटपट से हो जाती है तैयार और दूसरा आपने देखा कि हमने कितने कम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं ना। और एक ज़रूरी बात कि भाई जो भी आप दही यहाँ पर यूज़ करेंगे वो खट्टा ना हो, फ्रेश हो। इन केस अगर आपने ऐड कर लिया और वो खट्टा दही है तो उस केस में थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिएगा, वरना भी सारा खेल हो जाएगा खराब। तो चलिए जी, अब लो फ्लेम में ढक करके कुक होने देते हैं इस मज़ेदार सब्जी को नेक्स्ट 6-7 मिनट के लिए। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अब लो फ्लेम में इस सब्जी को कुक होते हुए हो गए हैं पूरे 6 से 7 मिनट, यानी 6 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और ये 7वां मिनट है। और ये देखिए जी, इसकी लुक लग रही है ना बिंदास, है ना, कितनी सिंपल सी और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए जी, गैस को कर लेते हैं बंद और अपनी मज़ेदार सब्जी को करते हैं सर्व। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सर्व कर लिया एक प्लेट में और अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऊपर से तवे पर भुनी हुई कसूरी मेथी। इससे भाई टेस्ट भी गजब का आएगा और साथ में खुशबू भी। तो है ना एकदम मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी। और आपने देखा कि कितनी झटपट से सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बिना टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक के इस यूनिक टेस्ट वाली सब्जी को कर लिया तैयार। और हाँ, एक काम की बात और शेयर करूंगी कि काफ़ी लोगों का मानना ये होगा कि पनीर के साथ दही क्यों ऐड किया, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पनीर तो भाई जब हम खुद फाड़ते हैं तभी तो पनीर बनता है ना, यानी बिना फाड़े तो पनीर नहीं बनता है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास है। तो बेझिझक आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ले सकते हैं इसका मज़ा। इतनी सिंपल रेसिपी है भाई। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। आया है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर तो कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल बटन को भी कर लीजिएगा ऑन। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।